अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू हट चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करेंगे मल्टीपल वीज़े के बारे में। वैसे मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था कि कैसे हमने अप्लाई करना है, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल वीज़े के बारे में बताने जा रहा हूं कि हम कैसे उसको अप्लाई करेंगे। काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमने कैसे अप्लाई करें, क्या तरीकाकार है, क्या चाहिए उसके लिए। तो दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी ऐसी ही नई अपडेट आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोफा की वेबसाइट पे चले जाएंगे www.visa.mofa.gov.sa। ये इनकी वेबसाइट है। जैसे हम इनकी वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगा। हम यहाँ पर सिटीजन एंड रेजिडेंट्स पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम रेजिडेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंट्स हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद ये अरबिक में हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अगर आपका इंग्लिश में भी है तो हम करेंगे ओफक। यहाँ पर ये वाले ग्रीन वाले पे हम क्लिक करेंगे। करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। वो कहता है रकमुल इगामा, हमने यहाँ पर रकमुल इगामा लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद तारीखुल इंतहा कि आपका इगामा कब खत्म होता है, तो आपने यहाँ से इसको चूज करना है कि आपका इगामा कब खत्म हो रहा है। तो ये मैंने चूज कर लिया। यहां पर लिखना होता है रकम तशरीत दखूल। ये होता क्या है, ये आप देख सकते हैं कि जहां पर आपका पासपोर्ट जो है, आपका पासपोर्ट जहां पर आपका वीजा लगा होता है, वीजा लगा होता है, ये इस तरह का एक स्टिकर लगा होगा आपके पासपोर्ट पर। जहां जब आप वीजा लगवा के आए पहले पासपोर्ट पर, तो ये अर्रकम लिखा होगा यहाँ पर। ये वाला जो नंबर शो हो रहा है आपके सामने अर्रकम, ये नंबर आपने यहाँ पर लिखना है। इसको कहते हैं रकम तशरीत दखूल, यानी कि ये वो नंबर है जब आप इंटर होते हैं सऊदी अरब में उस वक्त का। और अगर आपके पास पहला पासपोर्ट नहीं है या आपके पास गुम हो गया है या बिलफर्ज कोई भी मसला बन चुका है या आपको ये नंबर नहीं मिल रहा, तो आप अपने कफील को कह के या किसी भी मकतब जो है मकतबुल खिदमात जो है उनको 50 रियाल तक दे के जवाजात से अपना ये नंबर निकलवा सकते हैं। जवाजात से ये आपको नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये मिलने के बाद आपने यहाँ पर अपना नंबर लिख देना है। तो ये नंबर लिखने के बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट अताली कहते हैं, ठीक है, सबक जो है इसको बैक कहते हैं। हम नेक्स्ट कर देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपका अबशर बना होता है, आपकी डिटेल सऊदी गवर्नमेंट के पास होती है, लिहाजा आपके कफील का नंबर और सब कुछ जो है वहां पर आ जाता है ऑटोमेटिकली। खुद ब खुद वो अबशर से उठा लेता है। बिलफर जैसे आपका नाम हो गया, आपका महीना हो गया, तारीखुल मिलाद होगी, आपका रकम सिजल जो कि कफील का ताविया नंबर होता है, कफील का आईडी नंबर होता है, और इसम जहातल अमल यानी कि आपका जो मुसस्सा या कंपनी का नाम है वो वाला, और आपकी जो जिन्स है कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसमें भी आपने 2-3 चीज़ें लिखनी होती हैं। एक अल उन्वान, उन्वान आपने उस जगह का लिखना है जहाँ से आपने गुरफत तैयारिया करवाना है, या अपने सिटी का नाम जो आपका होता है जहाँ पर आपका गुरफत तैयारिया रजिस्टर्ड है या जहाँ पर आपके गुरफत तैयारिया की इश्तराक है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिद्दा, क्योंकि मैंने जिद्दा से करवाना है। तो उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर रकमल जवाल। रकमल जवाल कैसे लिखना है वो कह रहे हैं कि 00966 के साथ आपने मोबाइल नंबर लिखना है। बिल्कुल जैसे ये है इस तरह से। ठीक है, ये मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। अभी मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, तो मैं यहीं से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम लिख नहीं पाते अरबिक। अरबिक तो ज़ाहिर बात है कि आपके पास कीबोर्ड अरबिक नहीं है, इंग्लिश है, तो लिहाजा इंग्लिश लिखेगा। तो इंग्लिश हमने यहाँ पर नहीं लिखनी, हमने यहाँ पर अरबिक में लिखना है। तो आप यहाँ पर गूगल में जाकर सर्च कर लें अरबिक कीबोर्ड, तो ये आ गया अरबिक कीबोर्ड। किसी एक पर भी क्लिक कर लें तो यहाँ पर आप अरबिक लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखें बिलफर में यहाँ पर लिख देता हूँ जिद्दा। तो ये आप देखें जिद्दा का ये जी हमने लिख दिया यहाँ पर जिद्दा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसको हम कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं या राइट क्लिक करके इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने वहां पर जाना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाके हमने कंट्रोल V से पेस्ट कर देना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर राइट क्लिक अलाउ ना हो, लेकिन राइट क्लिक भी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप लिख सकते हैं राइट क्लिक से भी, ये देखें। ठीक है, तो जिद्दा मैंने लिख दिया। अभी यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दिया। अभी ये होने के बाद आपने कर देना फिर इसको नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर ब्रीद इलेक्ट्रॉनिक अगर आपने ईमेल लिखना है तो लिख दें, नहीं लिखना तो आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से कर देते हैं अताली नेक्स्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट करने पर आपका यहाँ पर कुछ इस तरह से ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर लिखने का अलगर्ज मैंने ज़ियारा, यहाँ पर आप लिखते हैं ज़ियारत आयला, कि आप किस गर्ज से ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, कि ज़ियारत जो है बच्चों की ज़ियारत के लिए, बच्चे जो है ज़ियारत के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं या मिलने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर आपने ये लिख देना। ठीक है, रमज़ सूरा जो है ये आपके सामने 96 ये कोड है, ये आपने लिख देना है। ये तो हो गई आपकी यहाँ पर कंप्लीट। अभी आपने यहाँ पर जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जस्ट
पासपोर्ट की फोटोकॉपी या तस्वीर चाहिए बस। मल्टीपल वीज़ा हो या सिंगल एंट्री वीज़ा हो, दोनों के लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट की फोटोकॉपी चाहिए। जैसे बिलफर्ज अभी मैं यहाँ से करता हूँ इजाफे से आप 1, 2, 3 या जितने भी बंदे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि अगर आप कहते हैं कि आपके एक बीवी और 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, ये माँ बाप भी साथ हैं, तो सभी एक ही वीज़े में यहाँ पर आपने ऐड करना है, अलग अलग से आपने वीज़ा नहीं निकालना। तो इजाफे पे क्लिक कर देते हैं। इजाफे पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस्मुल मतलूब होगा, यहाँ पर आपने इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। इस्मुल मतलूब जो होगा, जो कि उनका नाम होगा वो आपने लिखना है। अच्छा, नाम मैं आपको बता दूँ, पासपोर्ट पर जो लिखा होता है ना हमारा नाम, वो थोड़ा सा अलग से होता है, हमने वैसे नहीं लिखना जैसे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। नाम वही होना चाहिए, लेकिन तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। पासपोर्ट पे हमारा आता है सरनेम पहले आता है और नीचे आता है गिवन नेम। तो हमेशा आपने पहले गिवन नेम लिखना है और बाद में सरनेम। जैसा कि मेरा नाम आबिद है, ठीक है, गिवन नेम में, और सरनेम जो है वो लतीफ़ है, यानी कि लतीफ़ जो है वो लास्ट वाला नाम है। मैं लिखूंगा आबिद लतीफ़, यानी कि पहले आपने लिखना है गिवन नेम और बाद में आपने लिखना है सरनेम, यानी कि आपका होगा पहला और दूसरा नाम। और यहां पर बात आ जाती है, बाज बंदों का जो नाम है वो सिंगल है, तो आपने क्या करना है, अगर आपकी वाइफ है तो आपने उसका नाम लिखे साथ अपना नाम लिख देना है, ठीक है। तो अगर आपके बच्चे हैं उनका सिंगल नाम है तो आपने अपना नाम लिखे आगे अपना नाम लिख देना उनके नाम के, ठीक है। ये मैंने अभी एक बंदे ने इस तरह से अप्लाई किया था और निकल भी आया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका वीज़ा लग भी गया है, इसलिए ये कंफर्म हो गया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पर चूज़ करना है तारीख़ुल मिलाद, यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट पर क्या है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, सब इंग्लिश में है, ठीक है। रगमल जवाज़ुल सफ़र, रगम जवाज़ुल सफ़र, यहाँ पर आपने पासपोर्ट का नंबर देना है जो उनके पासपोर्ट का नंबर है, ठीक है। बिल्कुल आप वाइफ का कर रहे हैं तो उसका देना है, यानी कि एक बंदे का यहाँ पर फिल होना है, 2 का नहीं, 1 का ही फिल होना है। तो यहाँ पर उसका पासपोर्ट नंबर देंगे और यहाँ पर देंगे तारीख इस्तारुल जवाज़, यानी कि आपका पासपोर्ट कब बना। ये पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि पासपोर्ट कब बनाया गया, किस तारीख को, वो तारीख आपने यहाँ पर देनी है। मकान इस्तारुल जवाज़ कि आपने पासपोर्ट वो कहाँ से बनवाया है, किस सिटी से बनवाया है, उसका नाम लिख देना है। अलजिनसिया कि आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, इंडियन या जो भी हैं, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। अरबिक में आएगा, यहाँ पर आपको पाकिस्तान मिल जाएगा, यहाँ पर अल-पाकिस्तान होगा या पाकिस्तान यहाँ पे होगा, ये आप देख ले, थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको पाकिस्तान यहाँ पर मिल जाएगा। ये देखें, ये पाकिस्तान मिल गया, ठीक है। जहतुल कुदूम, कुछ बंदे कहते हैं कि ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा, तो मेरे भाई ये कभी मोबाइल में काम नहीं करता। अगर बिलफर्द आपके पास क्रोम है तो उसमें अगर वर्क नहीं करता तो आप मोजिला में चले जाएं या मतलब कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में चले जाएं तो वहां पर कर लेगा। ये देखें मेरे पास यहाँ पर वर्क कर रहा है, ये देखें यहाँ पर कुछ कहते हैं इस्लामाबाद नहीं आता, तो इस्लामाबाद यहाँ पर है क्यों नहीं है, ये देखें इस्लामाबाद जो है हमारा, ये देखें इस्लामाबाद, ये देखें इस्लामाबाद आ रहा है, ये देखें इस्लामाबाद आ गया। अभी यहाँ पर आ जाता है कि अदद मर्रात दुखूल, यानी कि आपने कितनी बार यहाँ पर आना जाना है। एक है सिंगल एंट्री और दूसरा है मल्टीपल एंट्री। तो सिंगल एंट्री की मैंने वीडियो बना दी हुई है, लिहाजा आप वो देख सकते हैं। तो हम करेंगे अभी मल्टीपल एंट्री पे, मल्टीपल हमने एंट्री कर ली यहाँ पर। अभी कहते हैं कि मुद्दतुल सलाहियतुल बिल यौम, यानी कि यहाँ पर वो कहता है कि आपने कितने दिन का वीज़ा लेना है, 6 महीने, 1 साल या 2 साल, यानी कि 180 दिन 6 महीने, 365 दिन 1 साल, 730 दिन मतलब 2 साल। दोस्तों इन तीनों वीज़ों की फ़ीस एक ही है, मतलब सिर्फ इनकी इंश्योरेंस का फ़र्क पड़ेगा, बस इंश्योरेंस कम और ज़्यादा होगी, लेकिन फ़ीस सभी की एक जैसी ही है। वही फ़ीस है 650 रियाल या 630 रियाल। बाकी इंश्योरेंस ज़ाहिर बात है, अगर 2 साल का होगा तो 2 साल की इंश्योरेंस होगी, 1 साल का होगा तो 1 साल की इंश्योरेंस होगी। तो यहाँ से आपने 2 साल का सिलेक्ट करना है, तो 730 ये मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। मुद्दतुल इकामा बिल यौम, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 30 दिन भी हैं, 60 भी हैं, 90 भी हैं। कुछ भाई 30 दिन का सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने 30 दिन का यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब है कि जब आप वीज़ा लगवा के यहाँ पर आ जाएंगे तो हर 30 दिन के बाद, यानी कि हर 1 महीने के बाद आपको एक्सटेंड करना होगा। अगर 60 दिन सिलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि हर 2 महीने के बाद आपको वीज़ा नया करना होगा। लिहाजा आप 90 दिन करें कि आपका हर 3 महीने के बाद जो है वीज़ा नया हो। ये 90 दिन आपने यहाँ पर करने, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। यहाँ से ध्यान है कि हम मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम आना है तो हम मुस्लिम सेलेक्ट करेंगे। महल्लुल मिलाद के पैदाइश उनकी कहाँ पर हुई, एक एस्टीमेट होता है, कंफर्म नहीं कि आप गांव लिख दें, बस सिटी का नाम यहाँ पर आपने लिख देना कि किस सिटी में मतलब इनकी पैदाइश हुई। नोअल जवाज़ के यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट है वो ख़ास है, डिप्लोमेसी है या आईडी है, तो हमारा पासपोर्ट आईडी होता है, डिप्लोमेटिक नहीं होता हमारा। तो ये देखें आईडी हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो तारीख़ुल इंतहाल जवाज़, यानी कि आपका पासपोर्ट कब ख़त्म हो रहा है उसकी आपने यहाँ पर डेट भी दे देनी है। महीना यहाँ पर अगर आपकी वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दें, अरबिक में लिख दें, वहीं जैसे मैंने कॉपी पेस्ट किया वैसे ही। बच्चे हैं तो चाइल्ड लिख दें, कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
कुछ बंदे कहते हैं कि अगर इस पर ना लिखा जाए, तो अगर ना भी लिखें, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो कोई भी मुश्किल नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ भी आप लिख दें, स्टूडेंट लिख दें कि तालिब हैं बच्चों का, बीवी है अगर टीचर है तो टीचर, वरना हाउस वाइफ आप लिख दें, ठीक है। उसके बाद जिन्स आपने सेलेक्ट करनी है कि वो औरत है या मर्द है, यानी उन्स मतलब कि औरत, जिक्र मतलब कि औरत, मर्द, सॉरी, जिक्र मतलब मर्द। अभी हम सबसे पहले उन्स सेलेक्ट कर लेते हैं। औरत में देखते हैं कि हमें कौन कौन से रिश्ते अलाउ करते हैं कि आप उनका वीज़ा निकाल सकते हैं। अभी मैंने औरत सेलेक्ट कर लिया, तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपकी जोजा मतलब आपकी वाइफ, उसके बाद आपकी बेटी, कि आप अपनी बेटी को बुला सकते हैं। मतलब कि आपकी वालदा, आपकी अम्मी, और जोजा आपकी वालदा, आपकी जो बीवी है उसकी वालदा, यानी कि आपकी सास जो है। 1 2 3 4 औरतों में 4 रिश्ते ये आप मंगवा सकते हैं। अदर का ऑप्शन जरूर है, लेकिन ये अलाउ नहीं करते कोई दूसरा रिश्ता कि आप भाई बहन या कोई भी ऐसा मंगवा सकें। फिर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिक्र में कि मर्दों में हम किन किन को मंगवा सकते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं, वो कहता है जी जोज, यानी कि अगर कोई औरत है तो अपने बंदे को मंगवा सकती है, अपने बेटे को मंगवा सकता है, मतलब अगर कोई बंदा या औरत है अपने बेटे को भी मंगवा सकते हैं, अपने वालिद को मंगवा सकते हैं, और अपनी बीवी के वालिद को मंगवा सकते हैं। 4 रिश्ते यहां पर हैं और 4 वहां पर, 8 रिश्तों को आप यहां पर बुला सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही इसमें आप जो आपने सेलेक्ट करना है, बीवी जो भी, उनको सेलेक्ट करके एक को आपने इजाफा कर देना है, ठीक है। जैसे आप इजाफा करेंगे तो यहां पर आपका एक आ जाएगा नीचे। अभी तो मैंने किया नहीं है तो इसलिए यहां पर एक आपका आ जाएगा। फिर आपने दूसरे के लिए दोबारा इजाफे पे क्लिक करना है, और सेम उसी तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया है। खास तौर पर इन 2 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि आपका वीज़ा 2 साल का जो है वो होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में। और इकामा आपका जो है 90 दिन का होना चाहिए, 3 महीने के बाद एक्सटेंड हो। और रिश्ते यहाँ पर हैं। इस तरह से आपने जब जितने 1 2 3 4 जितने भी आपने मंगवाने हैं यहाँ पर आपने ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर तो आपने पहले लिख दिया होगा अलगर्ज बिन ज़ियारा, नंबर यहाँ पर लिखने हैं, हमने कर देना हिफ्ज़। जब हम हिफ्ज़ कर देंगे तो अर्ज तलब है, ये वहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने वो पेपर सिंगल एंट्री की तरह प्रिंट कर लेना है। जैसे आप उसको प्रिंट करेंगे तो वही सेम मेथड कि आपने उस पर कफील के साइन करवा के कफील की स्टंप लगवानी है। लगवाने के बाद आपने गुरफा तैयारिया करवाना है। अगर आपके कफील का गुरफा तैयारिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑनलाइन है तो वो ऑनलाइन कर देगा। कंपनियों के तकरीबन ऑनलाइन हो चुके हैं। अगर आपका ऑनलाइन नहीं है तो आप जिद्दा या जिस जगह पर भी हैं, जहां पर भी आपका गुरफा तैयारिया है, आपका मंदूब या आपका कफील वो करवा के दे दे तो भी ठीक है, या आप खुद जाके भी करवा सकते हैं। ये इसका तरीकाकार था दोस्तों। ये है मल्टीपल का सेम वही मेथड, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ चेंजिंग है जो मैंने आपको बता दी है, उसको करने से आपका मल्टीपल का वीज़ा हो जाएगा। यहां पर मैं बात कर लेता हूं कुछ मल्टीपल वीज़े से रिलेटेड कि एक चीज़ कि आपको हर 3 महीने के बाद नया करना होगा। इंश्योरेंस इसकी जो है वो 1 साल का अगर वीज़ा है तो 1 साल की पाकिस्तान से ही कर देते हैं, और अगर 2 साल की है तो 2 साल की ही कर देते हैं। लिहाजा यहां पर आपको इंश्योरेंस नहीं करवाना पड़ेगी। और हर 6 महीने के बाद आपको एग्जिट जाना होगा, एग्जिट जाना होगा। और इसके अलावा जो एक और बात अहम आपको बता दूं वो ये है कि आप ये मत सोचिएगा कि अगर आपने फीस पे कर दी तो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो गया, या आपके बच्चे छुट्टी चले गए हैं तो वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा या न्यू हो जाएगा। नहीं, वीज़ा आपने जाके अबशर से खुद नया करना है, वरना आपका वीज़ा नया नहीं होगा, आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। वीज़े को नया करना है अबशर से, फीस पहले आपने पे करनी है बैंक के थ्रू, सदात के थ्रू, मैंने उसकी भी वीडियो बना दी है। उसके बाद आपने अबशर में जाके उसको नया करना है, तब आपका वीज़ा नया होगा। फिर आपने नया पेपर, आपको वहाँ पर नई डेट आपको मिल जाती है, आप उसको प्रिंट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमारा वीज़ा नया हो चुका है। अगर बिलफर्ज कोई मसला बनता है, आपका वीज़ा नया नहीं होता किसी वजह से, तो आप जवाज़ात में जा सकते हैं। अगर ईद आ जाए या छुट्टियाँ आ जाए जवाज़ात की, तो जवाज़ात का एमरजेंसी गेट 24 आवर और 12 महीने ओपन रहता है। इसके अलावा अगर ये भी मसला है तो आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाके वहाँ पर जवाज़ात होती है उनसे करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हज, ईद या किसी भी छुट्टियों के दौरान आपका वीज़ा एक्सटेंड होने से नहीं रह सकता अगर आप जवाज़ात में चले जाएँ, क्योंकि आपके पास टाइम तो 10 दिन का होता है। 10 दिन में आप कभी भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। खत्म होने से पहले 7 दिन होते हैं, और अगर खत्म भी हो जाए तो भी आपके पास 3 दिन होते हैं, यानी 10 दिन आपके पास टाइम होता है। तो कोशिश करें कि पहले जैसे ही 7 दिन रह जाएं तो 6 दिन से रहने पर आप उसको एक्सटेंड कर लें। इसमें आप डिले ना करें, इसमें आप ढील ना करें। वैसे अबशर की तरफ से, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आपके मोबाइल पर मैसेज भी आ जाता है कि आपके जो आपने मंगवाए हैं विजिट वीज़े पर, आपके विजिटर जो हैं उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, लिहाजा उसको आप रिन्यू कर लें।
तो अच्छी बात है, आप उसको टाइम पर रिन्यू करें जो तरीकाकार मैंने बताया है। वैसे इसके बारे में मैंने तकरीबन 8 से 10 वीडियो बना दी हैं, थोड़ी सी मेहनत करके आप यहाँ से सर्च करके इसको देख सकते हैं, तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई माइंड में क्वेश्चन है, अगर आप फिर भी कोई बात पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जल्द से जल्द उसकी जवाब देने की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक तो मेरा बनेगा, शेयर भी करना आपने नहीं बोलना, और सब्सक्राइब भी करना है ताकि हमारी नई अपडेट आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।